हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, देख के सीधे चले जाते हैं। भाई लोग, आपका ₹1 भी नहीं लगता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए वीडियो को लाइक करने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको आगे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सऊदी में रह के, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। तो भाई लोग, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे भी मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करें, ठीक है। तो भाई लोग, देरी नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हुरूब के ऊपर, ठीक है। हुरूब आप लोग जानते ही होंगे, जो सबसे वर्कर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में रह के हुरूब लगना बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है, ठीक है, एक वर्कर के लिए, ठीक। एंड सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि ये जो हुरूब है कंपनी कब लगा सकती है या कफिल कब लगा सकता है, ठीक है। जब भी आप कंपनी से गायब रहते हैं 3 या 4 महीने के लिए, कंपनी को आपकी कोई खबर नहीं होती, कंपनी को ये नहीं पता होता कि आप जो कंपनी की बिल्डिंग है उसके अंदर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, या फिर आप कहीं और चले गए हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में तब जो वो कंपनी है भगोड़ा समझते हो, भगोड़ा, सिंपल एंड देसी भाषा में बोलूँ तो ये हुरूब का मतलब ही भगोड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो आपकी कंपनी या कफिल है, ये इसकी कंप्लेन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर करती है, रिक्वेस्ट डालती है हुरूब के लिए, ठीक है। तब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, ये आपको भगोड़ा करार दे देती है, यानी हुरूब में डाल देती है, ठीक है। तो भाई लोग, हुरूब लगने के बाद में ना तो आप कहीं पे काम कर पाएंगे, सुरता का हमेशा डर रहेगा, इधर उधर आने जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ हुरूब के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये जो हुरूब है, हमारा जो करंट कंपनी है या करंट एम्प्लॉयर हटा सकता है क्या, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कंपनी है, जब भी आप पे हुरूब लग जाता है, जो आपका कंपनी है उसका दखल नहीं होता, ठीक है। तब क्या होता है, ये जो हुरूब वाले लोग हैं उनको जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है। एंड इस केस में जो आपका करंट कफिल है या करंट कंपनी है, वो आपको हुरूब से नहीं हटा सकती अपने सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एंड एक और चीज़, कंपनी और कफिल के लिए एक और बेनिफिट हो जाता है कि उनको ना आपकी जो पेंडिंग सैलरी है वो देनी पड़ेगी, ना आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो देने पड़ेगा, ना टिकट का पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जो आपका कंपनी एंड कफिल है वो हुरूब लगा के निश्चित हो जाएगा कि हम इस बंदे से फ्री हो गए, ठीक है। एंड आगे जो भी हुरूब वाले लोग हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैंडल करती है। यानी कुल मिला के बात यही है कि आपका कफिल ख़त्म, अब जो आपका कफिल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो आपकी कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उनके अंडर में आप, यानी कि एक तरीके से मुजरिम, ठीक है, उसी तरीके से देखा जाता है हुरूब वालों को। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपका जो हुरूब लगा हुआ है, हुरूब के केस के अंदर आपका जो इकामा है वो आप ट्रांसफ़र किसी दूसरे कफिल के पास में कर सकते हैं या नहीं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आप हुरूब लगे हुए किसी दूसरे कफिल या कंपनी के पास में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जब भी आपका हुरूब लगता है, हुरूब लगने से 60 दिन तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हुरूब लगा तो आज से लेके 60 दिन तक आप किसी भी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी भी कफिल के पास में ट्रांसफ़र ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ये जो न्यू लेबर लॉ है उसके अंदर यही चीज़ बताई गई है। ये जो 60 दिन का टाइम पीरियड होता है, इस 60 दिन के अंदर अंदर आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी दूसरे कफिल के पास में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो मेरे जितने भी हुरूप लगे हुए भाई हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका न्यू हुरूप लगा है, एक महीना 15 दिन 5 दिन इस तरीके से हुआ है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके किसी कफिल या कंपनी के पास में ट्रांसफ़र ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको हुरूप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड इसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका न्यू कफिल है, ठीक है, जो भी आपका न्यू कफिल है या न्यू कंपनी है, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वो कीवा के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेगी, ठीक है। एंड वो जो रिक्वेस्ट है, जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है, वो ना आपके पुराने कफिल के पास में जाएगी ना आपकी कंपनी के पास में जाएगी। मैंने पहले ही भी बोला था, जो आपका कंपनी है, जो मुदीर है, ठीक है, जो कुछ भी है, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, तो आपकी वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास में जाएगी, ठीक है। एंड जब भी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देती है, तो आप कीवा के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं उसी कफिल के पास में, जिस भी कफिल के पास में आप जाना चाहते हैं। एंड इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती है, ठीक है, तो आपके पास में 15 दिन का टाइम होता है, आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। या तो आपको हुरूप हटवा के, जो न्यू कफिल है, हुरूप हटवा के घर जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हुरूप हटवा के आपको उसके पास में काम करना है, जिस भी कफिल से आपने रिक्वेस्ट मंगाई थी, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि 60 दिन के अंदर अंदर जब जिस दिन से आपका हुरूप लगा है, उस दिन से लेके 60 दिन तक आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जिस दिन से आपका हुरूप लगा है, तब से लेके 60 दिन तक आप अपना फाइनल एग्ज़िट भी लगा सकते हैं एज़ पर न्यू सऊदी लेबर लॉ, ठीक है। एंड ये जो 60 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें आप एग्ज़िट लगाते हैं, इसके अंदर आपको एक बेनिफिट और मिलता है। वो क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर फाइनल एग्ज़िट लगाते हैं, तो आप न्यू वीज़ा पे सऊदी अरेबिया आ भी सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये आप लोगों के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आपका हुरूप लगे तो आप जल्दी से जल्दी डिसीज़न बना लीजिए, या आपको घर जाना है या आपको यहीं काम करना है। यहीं काम करना है तो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लीजिए, अगर घर जाना है तो फटाफट फाइनल एग्ज़िट लगाइए, ठीक है। एंड दोबारा से तैयारी करें किसी अच्छी सी बढ़िया सी कंपनी में आने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो लेबर कोर्ट है वो आपका जो हुरूप है वो हटा सकती है या नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जो लेबर कोर्ट है वो आपका हुरूप हटा सकती है। वो किस तरीके से हटा सकती है? अगर आपका ये जो कफिल है या कंपनी है, ठीक है, वो आपको जो बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एंड ऑफ सर्विस हो गया, एंड या फिर आपका जो भी टिकट का पैसा हो गया, वो चीज़ हो गई, उन चीज़ से बचने के लिए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हुरूप में डाल देती है, ठीक है। एंड आप उस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, एंड आप उस चीज़ों को कोर्ट के अंदर प्रूफ कर देते हैं, तो ये जो लेबर कोर्ट है ये आपका जो हुरूप है वो हटा देगी, एंड आप लेबर कोर्ट से रिक्वेस्ट करके किसी दूसरी कंपनी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं या फिर फाइनल एग्ज़िट भी ले सकते हैं। तो भाई लोग, ये कुछ अपना वीडियो था आज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की कोई क्वारी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।